तो आज आप लोगों से सीज़न की सबसे बेहतरीन और दावत स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। यकीन करें, ऐसा मटन पुलाव जिसमें आपको जायके तो सारे ही मिलेंगे, मगर गरम मसाले का एक भी पीस आपके मुंह में नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही जायकेदार मटन वाइट पुलाव। देखने में ही इतना ज़बरदस्त है ये पुलाव, जब आप घर में बनाएंगे ना, यकीन करें इसके जायके के फ़ैन हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो चलें फिर ये जायकेदार मटन पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दावत स्पेशल बेस्ट मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है मटन। हड्डी वाला मटन लेंगे तो पुलाव और भी जायकेदार बनेगा। तो मैंने यहाँ पर हड्डी वाला ही मटन लिया है। 1 किलो के बराबर मटन है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। अब एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और इस तरीके से मोटा मोटा रफली सा काट कर ऐड कर दें। 2 इंच का टुकड़ा छीलें, मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर मटन में ऐड कर दें। 5 से 6 जवे लहसुन के भी जाएंगे और इसमें डालेंगे कुछ साबित खड़े गरम मसाले, मगर उससे पहले 1 टेबलस्पून नमक डाल दें। 1 टेबलस्पून में इसमें शामिल करूंगी साबित धनिया। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सौंफ। सौंफ लाजमी डालिएगा, ये गेम चेंजर है। इससे पुलाव की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। हाफ टेबल स्पून इस्तेमाल करूंगी मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अलावा 5 से 6 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। बस ये कुछ भी नहीं करना, पानी डालें जिसमें मटन भी अच्छे तरीके से गल जाए और हमें चावल के लिए यखनी भी मिल जाए। अब जैसा मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मटन को गलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, या फिर मटन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। आप पतीली में भी यखनी आसानी से बना सकते हैं, फिर आपको 40 से 45 मिनट भी लग सकते हैं। चलें जी, कवर लगाएंगे और 20 मिनट के लिए मैं मटन को पकने के लिए, गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मटन को मैंने 20 मिनट के लिए पका लिया था। अब प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें और देखें यखनी और मटन कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। वैसे जो मैंने इसमें खड़े गरम मसाले डाले हैं ना, आप उसकी पोटली भी बना सकते हैं, मगर इस तरीके से डालेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि बाद में हमने यखनी को छान लेना है। तो इसमें से गोश्त को अलहदा कर देंगे, जो कि 80% तक गल चुका है, और यखनी को अलहदा से छान कर रख लेंगे। इस खुशबूदार यखनी का इस्तेमाल हम पुलाव में करेंगे। चलें जी, इसे तो रख देंगे साइड पर। अब एक बड़ा सा पतीला ले लें और उसमें डालें आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। अच्छा, आज जो पुलाव मैं बनाने लगी हूँ दावत स्पेशल रेसिपी है, तो आधा कप कुकिंग ऑयल और आधा कप मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। यकीन करें, पुलाव की खुशबू नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप घी को स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो पुलाव और भी टेस्टी बनेगा। चलें जी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, बारीक सा काटें और ऑयल में शामिल कर दें। देखिए, प्याज को मैंने फ्राई करना है, मगर मुझे डार्क ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्याज के साथ ही मैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दूँगी, मगर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खड़े गरम मसालों में मैं इस स्टेज पर सिर्फ ज़ीरा का ही इस्तेमाल करूँगी। प्याज को फ्राई कर लें और बस हल्का सा जब ये प्याज गोल्डन होने लगेगा ना, आप लोग देख रहे हैं अभी ये गोल्डन होने ही वाला है, तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक डाला है तो इसे भी भूनना तो लाजमी है, तो 1 मिनट के लिए इसकी भी भुनाई कर लें और फिर इसमें डाल देंगे मटन, जो कि हमने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। अच्छा, मटन को सिर्फ हमने बॉयल किया था, भुनाई तो अब करेंगे ना। अदरक लहसुन और प्याज के साथ इसकी भुनाई करें और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लें। अच्छा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि मटन को 80% तक बॉयल करें, क्योंकि मैंने इसकी भुनाई करनी थी। अगर मटन फुली बॉयल होगा तो क्या होगा कि बोटियां टूटती जाएंगी, हड्डी से अलहदा हो जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 3 से 4 मिनट के लिए मटन की भुनाई कर लें तो फिर इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर, जिसे मोटा मोटा काट कर डाल दें, और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, जिनका टॉप निकालें और इन्हें भी रफली सा चॉप करके ऐड कर दें।
अगेन मिक्स करेंगे और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, अब शामिल कर दिया मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 कप दही लें, अच्छे तरीके से फेंट कर ऐड कर दें। अभी मैंने नमक नहीं डाला, नमक सिर्फ मैंने यखनी में डाला था। मिक्स करें और दही के पानी को खुश्क होने तक भून लेंगे। मटन पुलाव की ये रेसिपी जायकेदार तो इतनी बनेगी कि डाइनिंग टेबल की जीनत बन जाएगी। दावत स्पेशल रेसिपी है, दावत को भी 4 चांद लगा देगी। यकीन करें सारे खाने छोड़कर सभी इसी मटन पुलाव को एंजॉय करेंगे। बस आप लोगों ने रेसिपी ट्राई करनी है। तो दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी यखनी, मगर यखनी को नाप कर डालें, जितने चावल उतनी यखनी। अब मैंने 2 गिलास इसमें यखनी डाल दी है और 1.5 गिलास पानी डालूंगी। तो मेरे पास 1 किलो चावल थे जो कि तकरीबन नापने के बाद 3 गिलास के बराबर रह गए। और मैं हमेशा की तरह डबल स्टीम राइस यानी कि कायनात 11-21 इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने 3.5 गिलास इसमें पानी के डाल दिए हैं। नमक इस स्टेज पर चेक करें, नमक कम लगे तो मज़ीद डालें। वैसे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताती चलूँ कि 1 किलो चिकन या 1 किलो मटन और चावल की रेसिपी में तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक पड़ता है। कुछ हरी मिर्चें लें और इन्हें भी शामिल कर दें और यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। साथ में कुछ धनिया पुदीना के पत्ते भी डाल दूंगी, पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। यखनी में बॉयल आने लगे तो डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल जो कि मैंने ऑलरेडी छान कर रखे हुए थे। अच्छा, अब चावल डाले हैं ना, हल्के हाथ से मिक्स करें और बस चावल को पकने के लिए छोड़ दें। बार बार चम्मच ना चलाया करें। चावल डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें जब तक चावल ये सारी यखनी को सोख नहीं कर लेते। तो मटन पुलाव की ये रेसिपी मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। कोई भी दावत हो, कोई भी ओकेजन हो या सेलिब्रेशन हो, वैसे ज़रूर बनाती हूँ। यखनी का पानी ड्राई हो जाए तो कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए मज़ेदार से मटन वाइट पुलाव को दम पे लगाएं। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कितने खिले खिले से चावल बने हैं, एकदम शाइनी मोती की तरह चमक रहे हैं। मटन आपके मुंह में घुलता जाएगा और ये जायकेदार चावल एक चम्मच खाएंगे ना, कब पूरी प्लेट चट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, आसान भी है और जायकेदार भी। बिरयानी छोड़ें, इस दफ़ा दावत पर ये मज़ेदार सा मटन वाइट पुलाव बनाएं। आपकी तारीफ़ यकीनन होगी और आपकी तारीफ़ पक्की है। तो रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।